सॉरी, वो वीडियो में थोड़ा स्तोत्र आधा रह गया और फिर मैं वो बाई चांस वीडियो मेरा कट गया, तो मैंने सोचता हूँ दोबारा से उसको कंप्लीट कर लूँ। तो स्तोत्र का पाठ यहाँ से है कि रुद्रम पशुपतिम स्थाणुम नीलकंठ उमापतिम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। कालकंठम कालमूर्तिम कालाग्नि कालनाशनम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। नीलकंठम विरूपाक्षम निर्मलम निरुपद्रवम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगद्गुरुम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। देवदेवम जगन्नाथम देवेशम वृषभध्वजम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। अनंतमव्ययम शांत अक्षमालाधरम हरम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। आनंदम परमम नित्यम कैवल्यपदकारणम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। स्वर्गापवर्गदातारम सृष्टि स्थिति अंत कारणम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। उत्पत्ति स्थिति संहार कर्तारमीश्वरम गुरुम नमामि शिरसा देवम किम नो मृत्युः कर्षति। मार्कंडेय कृतं स्तोत्रम यः पठे शिव सन्निध्यौ तस्य मृत्यु भयं नास्ति न अग्निचौर भयं कुचित इति। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकाल ओंकार अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरम सेतुबद्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या विश्वनाथं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालयेषु कैदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातपठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति। अब ये आगे फिर वो जो उसका वैदिक मंत्र बताया है उसमें ये आ जाता है। त्र्यंबक ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये तो इसका जो है वो वैदिक मंत्र है। और ओम जूम सह, ये इसका जो है ये तांत्रिक मंत्र है जो सबसे सूक्ष्म उसका स्वरूप है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई जैसे वो ABC कर वो A to Z, तो ये A to Z वाली बात जो है ना कि ये इतना बड़ा मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा जो है ये वैदिक मंत्र है। और उसके पहले स्तोत्र मैंने जैसे पढ़ के सुनाया तो वो स्तोत्र का पाठ है, तो स्तोत्र में और डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया गया। लेकिन जब आपको बात समझ में आ गई और आपको मालूम है कि इस बात का मीनिंग क्या है, तो फिर उसके बाद में जो उसकी रिपीटिशन है ना वो ज़्यादा फल देती है। उस भाव को आप मन में बार बार जब लेके आते हैं तो भाव आपके मन में कहीं ना कहीं स्थापित हो जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अब आपने कोई भावना है, ये भाव है। ओम, ओमकार स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप है जो साक्षात मतलब जो एक तरीके से बीज मंत्र है। ओम भगवान शंकर का, ओमकार उनका नाम भी है। तो ओम त्रयंबकम, तीन नयनों वाला जो ध्यान में भी आता है ना, चंद्र अग्नि विलोचनम, तो तीन नयन का ध्यान बताया। तो ऐसे ये त्रयंबकम यजामहे, मतलब मैं उसका ध्यान करता हूँ। तीन नयन वाला जो देव है उसका मैं ध्यान करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, तो इसमें सुगंधी जो है ये मुख्य इसका तत्व है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मतलब आपके शरीर की जो गंध आ रही है, जो भगवान शंकर के शरीर से जो गंध आती है वो पुष्टिवर्धन है, मेरे शरीर की पुष्टि करे, ऐसा इसका मीनिंग है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वो बंधनान, मतलब मेरे जो शरीर में ये उर्वारुक मतलब ये घिया, जो एक फल होता है, घिया की सब्जी बनती है, लौकी घिया, वो ऐसा होती है कि वो जो बहुत बड़ी हो जाती है ना तो वो अपने ही वेट से वो नीचे झुक जाती है, क्योंकि उसकी जो बेल होती है वो बहुत पतली होती है। वो घिया के वेट से वो उसको डंडी को तोड़
गिरा देती है। तो उर्वारुक में वो बंधनान, मतलब ये मेरे शरीर में जो घिया के समान एक जो बड़ी जो एक समस्या, कोई भी भाई कोई ना कोई बीमारी होती है, उसको दूर करने के लिए मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो उसमें जो मेन जो ध्यान है वो कि मेरे शरीर में कोई अगर कोई बड़ी रोग आ गया तो उसको दूर करने के लिए इसका पाठ ज़्यादातर लोग करते हैं। उर्वारुक एव, मतलब ये जो उर्वारुक के समान जो मेरे शरीर में जो ये रोग आ गया है, उर्वारुक में वो बंधनान, मेरे जो शरीर के जो 3 बंध है ना, एक नीचे का बंध होता है, फिर एक यहाँ पे बंध बताया था मैंने, एक यहाँ ब्रह्म ग्रंथि, तो ये बंधन से मेरे को मुक्त कर दो। ये जो 3 जो बंधन है, ऐसे बोलते हैं कि ये अगर खुल जाए तो फिर व्यक्ति की आत्मा ऊपर से नीचे तक, सहस्रार तक ऊपर नीचे जा सकती है। और वो जो प्रोसेस है, जो कुंडलिनी के जागरण का प्रोसेस है, वो सब प्रकार के दोषों से, सब प्रकार के रोगों से आपको मुक्त कर देता है। इसलिए योग की क्रियाएं बताई भगवान ने, सब तरीके के योग के आसन बताए, उसी से सब रोग दूर हो जाते हैं, माना जाता है। तो उर्वारुक में वो बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामला, मतलब मृत्यु से तो मुझे दूर करो, लेकिन मुक्ति से दूर मत करो। मृत्योर मुक्षीय मामृतात, मतलब मेरे को आप मेरी मृत्यु को दूर करो, जो मृत्यु को शांत कर दो। अभी फिलहाल मैं मरना नहीं चाहता, तो ये बीमारी जो है मेरी, इसको आप हटा दो। और वो आरुख के समान जो, मतलब वो घिया के समान बड़ी होती चली जा रही है, तो ये मेरी डंडी को जो है वो दबाए चली, डंडी टूट जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। ये बीमारी इतनी बड़ी होती चली जा रही है, घिया के समान वो बड़ी होती चली जा रही है, तो वो घिया जो है वो डंडी टूट जाएगी मेरी। तो अगर डंडी टूट गई तो फिर काम खत्म। तो उर्वारुक में वो बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामला, तो ये मेरे इसको बंधन को काट दो, ये घिया को काट दो मेरे, तो जिससे कि मेरी डाली जो है वो चलती रहे। उर्वारुक में बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामला, मृत्यु को तो दूर करो लेकिन मुक्ति को दूर मत करो। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये व्यक्ति के मन में इतना कॉन्फिडेंस दे देता है। अगर आप महामृत्युंजय का मंत्र रोज करते हैं तो आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं है। बीमारी कई कारणों से होती है, अगर आपके अपने कर्म ठीक नहीं है तो फिर बीमारियों के घर आप बन जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। इसलिए योग और प्राणायाम ये गुरु के 2 चरण हैं, इनको पकड़े रहोगे तो तुम रोगों से मुक्त रहोगे। और अगर योग और प्राणायाम को आपने छोड़ दिया तो फिर गुरु से दूर हो जाओगे। तो ऐसे खाली मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं तो मतलब बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ इस बात की, क्योंकि गुरु ने आपको एक मार्ग बताया है, ये भावना है जो शंकर भगवान का स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं और उसको जो है वो रोज मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वो आपके मन में आप एक भावना को स्थापित करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य के शरीर में जितने भी सो कॉल्ड, अब आजकल विज्ञान ये बात बोलता है कि भाई आपका मन अगर खुश है, अगर आप में कृतज्ञता का भाव है, अगर आप खुश हैं हर तरीके से, तो आपके मन में जो जूसेस ऑक्सीटोसिन और ये जो क्या क्या बताते हैं ना, हैप्पी एंजाइम्स फ्लो करते रहते हैं। तो इसलिए जो मंत्र और स्तोत्र का जो जीवन में स्थान है, वो इसलिए है कि आपका मन स्वस्थ रहे। मन बुद्धि चित्त अहम जो आपके अंतःकरण को आप शुद्ध करें, ठीक है ना। लेकिन जो शरीर की शुद्धि है वो कैसे होगी? वो तो योग और प्राणायाम से ही होगी। तो अगर आप ये तीनों कार्य करेंगे, मन को भी आपने शुद्ध कर लिया, आपकी चित्त की भी शुद्धि हो गई, आपकी बुद्धि की भी शुद्धि हो गई, तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छी अच्छी बात हमने भगवान शंकर का सुंदर ध्यान बताया उनके, तो उससे क्या है, आपका मन स्वस्थ हो जाता है, मन और बुद्धि। तो इस शुरुआत वहां से होती है। लेकिन आगे आपके शारीरिक रूप से जो है वो आपको, अगर आप कम खाएं, ज़्यादा खाने से व्यक्ति मोटा हो जाता है, फिर वो बीमारियों का घर हो जाता है। तो व्यक्ति कम खाए, व्यायाम करे,
योग और प्राणायाम के ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से आसन, योग आसन बताए गए हैं, तो उससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपको कभी भी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन वो योग आपको करना पड़ेगा। भगवान शंकर खुद योग के वो है, गुरु है सबसे बड़े। तो ये हर चीज को सिर्फ आप मन की शक्ति से कर लेना वो पॉसिबल नहीं है। तो मन के साथ साथ शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म तत्व है, और सूक्ष्म तत्व आपको गाइड करता है। लेकिन असली में अल्टीमेटली जो शरीर है वही क्रिया करता है। खाली मन तो कहीं भागता नहीं, शरीर को लेके भागता है ना। तो शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए फिर वो योग और प्राणायाम की शिक्षा भी भगवान ने दी है। और अगर आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर भी आपने स्वस्थ कर लिया वो योग और प्राणायाम के हिसाब से, आपके मन शरीर में कोई वो नहीं है, तो फिर आप प्रसन्न मन से अपने जीवन में सब कार्य करेंगे, तो अपने आप ही आपके पास ऐश्वर्य आ जाएगा। तो कुछ लोग जो है वो इन सब बातों को थोड़ा सा इस तरीके से लेते गए, साहब हाँ जी मैंने महामृत्युंजय का मंत्र कर लिया तो अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, बात सही है, लेकिन आपको साथ साथ में एक्टिविटी भी करना है। सिर्फ इच्छा से नहीं होता, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तो इच्छा भी है आपकी कि आप स्वस्थ रहें और जीवन में आपको फलें फूलें, और उसका ज्ञान भी आपको करा दिया है, स्वरूप का ध्यान बता दिया है, कौन सी भावनाएं आपके मन में बिठानी है वो आपको समझा दी। अब आपको क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो योग और प्राणायाम का कि मैं ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि कितना ज़रूरी है उसको करना। तो योग और प्राणायाम और महामृत्युंजय का मंत्र अगर आप करते रहेंगे तो 99.99% आप जीवन में कोई भी आपको रोग की समस्या नहीं होगी। तो ये मैंने आपको मृत्युंजय मंत्र का वैदिक स्वरूप समझा दिया और स्तोत्र पाठ बता दिया। अब तीसरा मैं बता रहा हूँ ओम जूम सह। तो ये जो मैंने बताया, जैसे मंत्र का ध्यान से मंत्र करो और मंत्र में ध्यान करो। ओमकार में ओम लिखा हुआ है, ज में ऊ की मात्रा ऊपर बिंदी, ओम जूम सह, स और फिर बाद में दो बिंदियां। तो वो जो मैंने बताया ना, दो बिंदियां, एक ये बिंदी है और एक नीचे की बिंदी है, और बीच में शंकर भगवान बैठे हुए थे। ये हम शरीर लेके अपना बैठे हुए, तो यही अपना ही ध्यान है, ठीक है ना। ओम जूम सह, तो वो सह के बाद, स के बाद जो दो बिंदी हैं, तो ये जब आप मंत्र को ऐसे समझ करके करेंगे ना, स इसका मुख्य मंत्र है, ओम साम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम सीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम सोम मध्या। तो स के साथ वेरियस मात्राओं को ऐड कर करके ही आप अपने सारे शरीर में भी बिठा रहे हैं। और इसमें भी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो सुगंधी जो है, जो गंध है ना, ऐसा हम मानते हैं कि गंध जो है वो शरीर के को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक रूप है। तो इसलिए सुगंधी का बड़ा इसके अंदर में, सुगंधी ही ऐश्वर्य भी देती है। अब मैं आपको कभी श्री सूक्त का पाठ बताऊंगा तो उसमें भी सुगंधी ही एक मेन तत्व माना गया है, जिसमें जो कि आपको ऐश्वर्य भी देता है। आपके घर में धन धान्य को लाने वाली जो है सुगंधी ही है। अगर आपके घर में बदबू मार रही है ना, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। तो अगर आपके घर में स्वस्थ सुगंधी पुष्पों की, इसीलिए ये सब पुष्प वगैरह ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि भगवान को सुगंधी पसंद है। अब सुगंधी का मतलब तो सुंदर गंध। तो भगवान के लिए बुरी गंध में और अच्छी गंध में कोई फर्क नहीं है। तो शंकर भगवान तो बिना ऐश्वर्य के भी, मतलब उनके लिए कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो एक तरफ आपका ये हो गया और एक तरफ ये हो गया। तो उनके लिए तो भूत प्रेत भी उन्हीं के बच्चे हैं और देवता भी सब उन्हीं के बच्चे थे। तो देवों के देव महादेव है और उन्हीं की ये प्रार्थना है। ओम जूम सह, तो जहाँ तक मैं मानूँ ज जो वर्ण है ये जल के साथ में जुड़ा हुआ है और जल से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये इन्होंने A to Z के फॉर्म में कर दिया कि A to Z ABCDEFGH पूरी बोलने की जगह इन्होंने A to Z बोल दिया। तो ओम जूम सह ये इस मंत्र का तांत्रिक स्वरूप है। और ये जो वर्ण है ये बीजाक्षर हैं, ये इनको, ये शक्ति के पुंज हैं। ये बीज जब आप मन में बिठा लेते हो
तो और उसके साथ में आप ध्यान से इन मंत्रों को ध्यान करते हो, मंत्र के वर्णों का ध्यान करते हो, तो ये भावना जो पूरे मंत्र में दी गई ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये पूरी भावना ओम जूम सह कहते हुए आपके मन में प्रकट हो जाती है। सह बोला, दो बिंदी वो देख करके उनके बीच में शंकर भगवान बैठे। तो ये एक एक वर्ण का विश्लेषण जो मैंने बताया है वो इसीलिए दिया कि आपको बात को समझ के करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आज महामृत्युंजय पे अपनी चर्चा हुई। अब हो सकता है किसी और वीडियो में मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूं, क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो कई बार बच्चे जो है वो कहते हैं अरे यार पापा ये तो बहुत लंबी लंबी वीडियो बना दिया आपने। तो इसलिए किसी दिन मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये सारे जो स्तोत्र पाठ है उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के 2 वीडियोस हो गए, उसमें एक में मतलब 2 बनने पड़ गए क्योंकि वो थोड़ा सा कट गया उसमें, वो बोलते बोलते वो बाई चांस मिस्टेक से वो हट गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।